हेलो क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलीस्टायरीन। ये भी हमारा एक पैकेजिंग का ही मटेरियल है। तो क्या होता है पॉलीस्टायरीन? ये हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में एक रिजिड, ट्रांसपेरेंट और लाइट वेट प्लास्टिक है जो मेनली डिपोजेबल फार्मास्यूटिकल्स और लैबोरेटरी प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ मेडिसिन को तो इसमें क्या होता है कि हमारी फार्मास्यूटिकल लैबोरेटरीज प्रोडक्ट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ मेडिसिन्स को डायरेक्टली लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय तक स्टोर करने के लिए कम होता है, लेकिन लैबोरेटरी और डायग्नोसिस एप्लीकेशंस में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। तो पॉलीस्टायरीन को ईज़िली डिफरेंट शेप में मॉडल किया जा सकता है। इसीलिए क्या होता है, ये डिस्पोजेबल्स मेडिसिन क्यूब और हमारी क्या होते हैं स्पेसमेंट कंटेनर्स में पतली डिस्क और लैबोरेटरी वाले बनने के लिए ये बहुत सूटेबल माने जाते हैं। इसका मैन्युफैक्चरिंग्स में क्या होता है, कॉस्ट भी कम होता है, इसलिए ये लार्ज स्केल प्रोडक्शंस के लिए इकोनॉमिकल चॉइस माने जाते हैं। इसमें क्या होता है, पॉलीस्टायरीन एक सिंथेटिक थर्मोप्लास्टिक्स पॉलीमर्स हैं जो स्टायरीन मोनोमर की हमारी पॉलीमराइजेशंस से बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमारे पॉलीमराइजेशन से बनाए जाते हैं। ये फार्मास्यूटिकल और लैबोरेटरी फील्ड में इसका यूज़ मेनली डिपोजेबल्स प्रोडक्ट के लिए किया जाता है, क्योंकि ये लाइट वेट और लो कॉस्ट मटेरियल्स हैं। इसलिए सिंगल यूज़ मेडिसिन प्रोडक्ट के लिए वाइडली प्रेफरेबल्स होते हैं। अगर जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये डिजिट मतलब कि कैथल और स्टेबल्स मतलब कि पॉलीस्टायरीन एक रिजिड प्लास्टिक है जो अपनी शेप को अच्छी तरीके से मेंटेन रखता है। ये कंटेनर्स को प्रॉपर स्ट्रक्चर्स और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जिससे प्रोडक्ट हैंडल के दौरान डिफॉर्म नहीं होते हैं। अब बात करेंगे ट्रांसपेरेंस। तो PS ट्रांसपेरेंट्स होता है, इसीलिए कंटेनर के अंदर का मटेरियल्स इजीली विजिबल होता है और लैबोरेटरी सिंबल्स और मेडिसिन्स को बिना कंटेनर होल इंस्पेक्ट किया जा सकता है। इजी टू मोल्ड, आसानी से शेप बनाना। तो पॉलीस्टायरीन को हीट के थ्रू ईजिली क्या करते हैं, इजी टू मोल्ड मतलब इजीली अलग अलग शेप और साइज में मोल्ड किया जा सकता है। इसी वजह से क्या होता है, हमारे डिस्पोजेबल कप या ट्रे और स्पेसमैन मेंटेनर को मैस प्रोडक्शंस में बनाना इजी और इकोनॉमिकल्स होता है। ठीक है, अब बात करेंगे इसके यूज़ ऑफ पॉलीस्टायरीन। तो डिपोजेबल्स कंटेनर्स में क्या होता है, पॉलीस्टायरीन का सबसे कॉमन यूज़ डिस्पोजेबल्स मेडिसिन कप और लेबोरेटरी कंटेनर्स, स्पेसिमल कंटेनर्स और डायग्नोसिस ट्रायल बनाने में होता है। ये प्रोडक्ट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक और लैबोरेटरीज में सिंगल यूज़ प्रॉपर यूज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अदर्स में देखें तो हमारा देखिए ये फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें हम पॉलीइथाइलिन ट्रिप्टो
फाइलेट। ये इनकी है, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज़ है, कैसे वो बॉटल्स दी गई हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, ये सारी चीज़ें हमारी फ्लो चार्ट में मेंशन है। ओके, ये देखो हमारा क्या जो हम पढ़ रहे हैं पॉलीस्टाइल क्या है, पॉलीस्टाइलिन। तो ये क्या होते हैं हमारे, देखो पूरे ट्रांसपेरेंट से अच्छे से हैं, ठीक। यूज़ पढ़ें, डिसएडवांटेजेस अदर अदर, ठीक। तो ये एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक्स ये पढ़ेंगे, कैसे चीज़ें, इसमें सारी चीज़ें क्या होती हैं फ्लो चार्ट में मेंशन है। अगर जो ये फ्लो चार्ट आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए क्या है, सफिशिएंट है। ओके, अब अदर्स यूजेस की बात करें, डिस्पोजेबल्स कंटेनर। डिस्पोजेबल्स कंटेनर में यहाँ क्या है कि ये पॉलीस्टाइलिन का सबसे कॉमन यूज़ डिस्पोजेबल मेडिसिन कप, जैसे कप हो गया, लेबोरेटरीज कंटामिनेटर्स या स्पेस मेकर्स कंटेनर्स और डायग्नोसिस ट्रे बनाने में होता है। ये क्या करते हैं, ये हमारे प्रोडक्ट हॉस्पिटल, क्लिनिक और लेबोरेटरीज में सिंगल अप पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। अदर्स ड्रग की बात करें तो इसमें क्या होता है, ये हमारी पीएस का यूज़ फार्मास्यूटिकल और लेबोरेटरीज फील्ड में कई और प्रोडक्ट के लिए भी होता है, जैसे पेट्री डिश, लेबोरेटरी वायर या सैंपल कंटेनर, डायग्नोसिस ट्रे या डिपोजेबल्स टेस्टिंग इक्विपमेंट, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसके एडवांटेजेस की। पॉलीस्टाइलिन वेट लाइट होते हैं, इसलिए यूज़ और ट्रांसपोर्ट करना इजीली हो जाता है। इसका मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होता है, इसीलिए यह इकोनॉमिकल पैकेजिंग मटेरियल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे ट्रांसपेरेंट होने की वजह से प्रोडक्ट क्लियरली विजिबल रहता है, इसके अपीयरेंस क्लीन और अट्रैक्टिव होते हैं। ये इजीली मोल्ड किए जा सकते हैं और डिपोजेबल्स प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आइडियल होते हैं। ओके, अगर जो हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसमें क्या होता है, पॉलीस्टाइलिन ब्राइटल होते हैं और गिरने या इसमें प्रेशर लगने पर इजीली चेक या ब्रेक हो सकते हैं। इसके हीट रेजिस्टेंस कम होती है, इसीलिए हाईली टेम्परेचर को टॉलरेंट नहीं कर पाते हैं। रिपीटेड स्टैंडर्डाइजेशन के लिए ये सूटेबल्स नहीं है, क्योंकि ये हीट से डिसफॉर्म हो सकते हैं। जनरल एडवांटेजेस की बात करें तो हमारा क्या है, प्लास्टिक का फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल्स में वेट लाइट, तो क्या होता है, हमारी प्लास्टिक कंटेनर ग्लास के कंपैरिजन में बहुत लाइट वेट होते हैं, जिससे हैंडलिंग स्ट्रॉन्ग और ट्रांसपेरेंस इजी हो जाता है और शिपिंग कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाती है। अगर जो स्ट्रॉन्ग की बात करें तो प्लास्टिक नॉर्मल हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशंस के दौरान स्ट्रॉन्ग रहता है और मेडिसिन को फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। अनब्रेकेबल की बात करें तो ग्लास के अनलाइक प्लास्टिक जीनिस पर टूटता नहीं है, जिससे प्रोडक्ट लॉस कम होता है और पेशेंट या हेल्थ केयर वर्कर के इंजरी का रिस्क क्या होता है, भी कम हो जाता है। अब इसी में बात करेंगे हम लोग लो कॉस्ट में, तो प्लास्टिक का मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इकोनॉमिकल होता है, इसीलिए फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाती है, ठीक है। इजी टू मोल्ड, अब इसमें इजी टू मोल्ड में क्या होता है, जो हमारी प्लास्टिक की बॉटल्स या जार्स या ट्यूब्स या एम्बलम्स और कस्टमाइज कंटेनर्स के शेप में इजीली मोल्ड किया जा सकता है। ये पैकेजिंग डिज़ाइन को फ्लेक्सिबल बनाते हैं।
गुड मॉइस्चर रेजिस्टेंस क्या होता है कि प्लास्टिक मेडिसिन को मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी से प्रोटेक्ट किया जाता है, जिससे उनकी स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ इम्प्रूव हो सके। अवेलेबल इन मैनी शेप्स, तो प्लास्टिक पैकेजिंग डिफरेंट साइज, कलर और डिज़ाइन में अवेलेबल होती हैं। हर डोजेस फॉर्म के लिए सूटेबल कंटेनर्स चूज़ किए जा सकते हैं। ईजी ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कि प्लास्टिक लाइट वेट और ड्यूरेबल्स होने की वजह से ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशंस ईजी और इकोनॉमिक हो जाते हैं। ठीक है। गुड पेश गुड गुड पेटेंट कन्वेंशंस, तो क्या होता है इसमें प्लास्टिक कंटेनर इजी टू कैरी या इजी टू ओपन और इजी टू स्क्वेच होते हैं। ये आई ड्रॉप, नेज़ल सिरप और सिरप के यूज़ में पेशेंट को कन्वेंशन मिलती है। फिर है अट्रैक्टिव अपीयरेंस, मीन्स कि ये भी होना ज़रूरी है कि प्लास्टिक पैकेजिंग ट्रांसपेरेंस, कलर्ड या पेटेंट फॉर्म में बनाई जा सकती है, जिससे मेडिसिन अट्रैक्टिव दिखती है और प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन भी ईजिली हो जाती है। फिर हम बात करेंगे इसमें डिसएडवांटेजेस की। तो में एब्जॉर्ब ड्रग्स क्या होता है, कुछ प्लास्टिक मेडिसिन के एक्टिव इंग्रेडिएंट को थोड़ी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब कर सकती है। इससे मेडिसिन की कंसंट्रेशन और इफेक्टिवनेस क्या हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है ना। फिर हमारा आता है में रिलीज केमिकल, तो में रिलीज केमिकल्स लीचिंग, मतलब कि लॉन्ग टर्म स्टोन के दौरान कुछ पेस्टिसाइड्स या एडिटिव प्लास्टिक से मेडिसिन में मिग्रेट कर सकता है। इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। इसी वजह से फार्मास्यूटिकल ग्रेडिएंट प्लास्टिक का यूज़ किया जाता है। परमिएबल्स टू गैसेस, इसमें क्या होता है, हमारी कुछ प्लास्टिक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसेस को स्लोली पास होने देती है। ये क्या होती है, ऑक्सीजन सेंसिटिविटी या मेडिसिन की स्टेबिलिटी को एफर्ट कर सकती है। फिर है हमारा पुअर हीट रेजिस्टेंस। पुअर हीट रेजिस्टेंस में बहुत से प्लास्टिक हाई टेम्परेचर पर सॉफ्ट या डिफॉर्म हो जाते हैं, इसीलिए प्रिपेयर्ड या स्टैंडर्डाइजेशन के लिए सूटेबल नहीं होते हैं। फिर हमारे स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी, तो प्लास्टिक सरफेस पर स्टैटिक्स इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हो सकती है। ये डस्ट पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान फीलिंग अपीयरेंस को डिफ़िकल्ट बना सकता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, तो प्लास्टिक वेस्ट बहुत स्लोली डिग्रेड होते हैं। अगर प्रॉपर रिसाइकलिंग या डिस्पोजर्स ना हो तो इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन का मेजर कॉस्ट भी बन सकता है। डिफ़िकल्ट टू स्टराइल रिपीटडली, तो रिपीटेड हाई टेम्परेचर स्टरलाइजेशन से कई प्लास्टिक वीक या डिफॉर्म हो जाती हैं। इसीलिए स्टाइल प्रोडक्ट के लिए सुटेबल प्लास्टिक केयरफुली चूज़ किया जाता है। यूज़ ऑफ प्लास्टिक इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, तो फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में जैसे कि हमारी टैबलेट बोतल, तो प्लास्टिक फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत वाइड रेंज के प्रोडक्ट की पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है, जैसे कि टैबलेट बॉटल्स, तो प्लास्टिक बॉटल, टैबलेट और कैप्सूल्स को मॉइस्चर, डस्ट और कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करते हैं। और हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलीन बॉटल्स इस पर्पस के लिए सबसे कॉमन यूज़ होता है। सिरप बॉटल्स जो होता है PET और HDPE, ये बॉटल
कप सिरप, एंटासिड और टॉनिक्स और ओरल क्वालिटी लिक्विड मेडिसिन्स की पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है। ये क्या करते हैं, लाइट वेट और अनब्रेकेज होती है। आई ड्रॉप कंटेनर्स, तो LDPE स्क्वीज बोटल्स आई ड्रॉप्स के लिए आइडियल होती हैं। ये एक्यूरेट ड्रॉप डिस्पेंसिंग के साथ स्टेराइल मेंटेन करते हैं। आईवी बैग क्या होते हैं, ये भी हमारे फ्लेक्सिबल्स मेडिकल ग्रेड PVC बैग सलाइन या डेक्स्ट्रोरोज और दूसरे इंट्रावेनस फ्लूइड की पैकेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है। ये लीक या प्रूफ और फ्लेक्सिबल्स होते हैं। नेज़ल स्प्रे बॉटल्स, तो ये प्लास्टिक स्प्रे बॉटल्स नेज़ल मेडिसिन के हाइजीन्स और कंट्रोल मैनर्स में एडमिनिस्टर करने में हेल्प करते हैं। फिर हमारा है क्रीम और ऑइंटमेंट कंटेनर्स, तो प्लास्टिक जार और ट्यूब क्रीम, ऑइंटमेंट और जेल की पैकेजिंग के लिए यूज़ होता है और कंटामिनेशन से प्रोटेक्शंस देते हैं। ड्रॉपर बॉटल, तो प्लास्टिक ड्रॉपर बॉटल ये आई ड्रॉप या ईयर ड्रॉप और ओरल ड्रॉप की एक्यूरेट डोजिंग के लिए यूज होता है। पावर कंटेनर, तो प्लास्टिक कंटेनर्स पाउडर कंटेनर्स में प्लास्टिक कंटेनर पाउडर और ड्राई फॉर्मुलेशंस को मॉइस्चर और कंटामिनेशन से प्रोटेक्ट करता है। मेडिसिन्स मेजरिंग कप, तो डिस्पोजेबल्स या रीयूजेबल प्लास्टिक मशीनरी कप सिरप और लिक्विड मेडिसिन की करेक्ट डोज मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये क्या होते हैं, हमारी प्लास्टिक फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग का एक एसेंशियल मटेरियल बन चुका है। ये क्योंकि ये लाइट वेट या ड्यूरेबल, इकोनॉमिकल्स और पेशेंट फ्रेंडली है। इसमें डिफरेंट प्लास्टिक जैसे PE, PP, PVC, PET या PS अपनी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अलग अलग फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट की पैकेजिंग में यूज़ होते हैं। इसमें जो हमारी ये प्लास्टिक मेडिसिन्स को मॉइस्चर कंटेनर पर फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये क्वालिटी, स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ को मेंटेन करते हैं और ट्रांसपोर्टेशन को इजी बनाते हैं। इसी वजह से मॉडर्न फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में प्लास्टिक पैकेजिंग के रूल बहुत इम्पोर्टेंट माने गए हैं, है ना। अब हम बात करेंगे इसी में मेटल फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग मटेरियल। तो मेटल भी क्या होते हैं, हमारी फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इसमें भी होगी कि हम इसमें डेफिनेशन देखेंगे कई प्रकार के, जैसे एल्युमिनियम हो गया, टीन हो गया, स्टेनलेस स्टील्स हो गए, ये हमारी क्या है, मेटल्स है, जिसमें हमारी जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन है, मेडिसिन है, उनको पैक किया जाता है। ठीक है, अब मेटल भी हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट पैकेजिंग मटेरियल है, जो मेडिसिन को मैक्सिमम प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तब मेटल पैकेजिंग का यूज़ किया जाता है। इसमें मेटल मेडिसिन को लाइट, मॉइस्चर और ऑक्सीजन और गैस, माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फिजिकल डैमेज से एक्सीलेंट प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करते हैं। इसकी वजह से हमारे मेडिसिन की क्वालिटी, स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ क्या होती है, मेंटेन रहती है। मेटल पैकेजिंग स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल्स और हीट रेजिस्टेंस और एयर टाइट होती है, इसलिए स्टाइल और सेंसिटिविटी फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट के लिए ये बहुत सुइटेबल माना जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में सबसे कॉमनली यूज़ होने वाला मेटल एल्युमिनियम, टीन और स्टेनलेस स्टील होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा
मेटल एक ऐसा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल पैकेजिंग मटेरियल्स है जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, मेटल कंटेनर्स मॉइस्चर और ऑक्सीजन को अ, अंदर इंटर होने वाले डेटा और मेडिसिन को कंटामिनेटेड से बचाते हैं। ये क्या करते हैं, पैकेजिंग स्पेशली उन प्रोडक्ट के लिए यूज़ होती है जिनका लोगों लॉन्ग सेल्फ लाइफ और हाई प्रोटेक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। मेटल को डिफरेंट शेप जैसे ट्यूब, कैन, फोल और कंटेनर्स में ईजिली कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अगर जो हम कॉमन मेटल्स यूज़ इन फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग की बात करें तो ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में मेनली तीन मेटल यूज़ किए जाते हैं। कौन सा, एल्यूमिनियम, टीन या स्टेनलेस स्टील। हर हमारे मेटल्स की अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती है और इनका सिलेक्शन मेडिसिन की नेचर और स्टोरेज रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या इसके उद्देश्य हैं। तो ये फ्लो चार्ट भी बना है, आप लोग इसको भी देख सकते हैं। पहला क्या है, इसमें हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो इसमें क्या होता है, मेटल पैकेजिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये मेडिसिन को ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज और हैंडलिंग के दौरान फिजिकल डैमेज से प्रोटेक्ट करती है। मेटल कंटेनर प्रेशर और इम्पैक्ट को ईजिली विथ स्टैंड कर सकती है। एक्सीलेंट बैरियर अगेंस्ट मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन। तो मेटल मॉइस्चर और ऑक्सीजन के लिए कंप्लीट बैरियर का काम करती है। ये मेडिसिन को ह्यूमिडिटी और ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करती है जिससे ड्रग की स्टेबिलिटी और पोटेंसी मेंटेन रहती है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे क्या, लाइट की। लाइट में क्या होता है, लाइट प्रूफ। तो मेटल हमारी, जैसे कि हमारी पैकेजिंग लाइट के कम्प्लीटली ब्लैक ब्लॉक करती है। ये क्या करती है, लाइट सेंसिटिव मेडिसिन को फोटो डिग्रेडेशन से बचाती है और मेडिसिन को इफ़ेक्टिवनेस को मेंटेन रखती है। फिर हम बात करेंगे इसी में हीट रेजिस्टेंस। हीट रेजिस्टेंस क्या होता है, ये भी हमारी मेटल लाइट टेम्परेचर को ईजिली टॉलरेट कर सकता है। इसी वजह से ये स्टैंडर्डाइजेशन और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए सूटेबल होता है। एयर लाइट की बात करें तो ये कंटेनर्स एयर लाइट होते हैं। ये एयर और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कंटेनर के अंदर इंटर होने से रोक देते हैं जिससे कंटामिनेशन का रिस्क क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लॉन्ग लास्टिंग, ये भी हमारे मेटल पैकेजिंग ड्यूरेबल्स होते हैं और लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए सूटेबल होते हैं जिससे मेडिसिन की सेल्फ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है। सूटेबल और स्टैंडर्डाइजेशन, तो मेटल हाई टेम्परेचर या स्टैंडर्डाइजेशन के ईजिली टॉलरेट कर देता है। इसीलिए स्टेराइल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट और मेडिकल डिवाइस की पैकेजिंग में इसका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब हम बात करेंगे रिसाइकिलेबल्स। तो इसमें मेटल इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल्स हैं क्योंकि इसी रिसाइकिल करके दोबारा यूज़ किया जा सकता है, इसलिए इन्वायरमेंट पॉल्यूशन कम होता है। टाइप ऑफ मेटल यूज़ इन द फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग, तो हमारा क्या है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम मीन्स कि एल्यूमिनियम फार्मास्यूटिकल पैकेजिंग में सबसे वाइडली यूज़ किया जाता है। ये लाइट वेट या क्रॉसिंग रेजिस्टेंस, नॉन टॉक्सिक और हाईली मॉइस्चर रेजिस्टेंस होते हैं। एल्यूमिनियम को ईजिली डिफरेंट फॉर्म जैसे एल्यूमिनियम फॉइल या ब्लिस्टर्स पैक या
कैपिलरीज, ट्यूब और कंटेनर्स में मोल्ड किया जाता है। इसीलिए एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टीज़ मेडिसिन को मॉइस्चर, ऑक्सीजन और लाइट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक, अगर जो हम इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्यूमिनियम की बात करें तो क्या होता है, हल्का वाइट, तो ये क्या करते हैं, लाइट वाइट एल्यूमिनियम स्टील के कंपैरिजन में बहुत हल्का होता है। इसीलिए एल्यूमिनियम पैकेजिंग को कैरी करना, ट्रांसपोर्ट करना और हैंडल करना इजी हो जाता है, जिससे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी कम होती है। फिर हमारा आता है एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टीज़, मतलब कि एल्यूमिनियम की सबसे इम्पॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसकी एक्सीलेंट बैरियर प्रॉपर्टीज़ है। ये मॉइस्चर, ऑक्सीजन और लाइट और गैस को कम्प्लीटली ब्लॉक कर देती है, जिस वजह से मेडिसिन की क्वालिटी, स्टेबिलिटी और सेल्फ लाइफ मेंटेन रहती है। क्रॉसिंग रेजिस्टेंस क्या होता है, एल्यूमिनियम की सरफेस पर नेचुरली एक थिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेयर्स बन जाती है। ये क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर एल्यूमिनियम को क्रॉस मतलब जंग लगने से बचाती है और पैकेजिंग को लॉन्ग लास्टिंग बनाती है। हीट रेजिस्टेंस की बात करें तो क्रॉसिंग मतलब होता है जंग लगना, ठीक है। हीट रेजिस्टेंस में क्या होता है, हमारे ये एल्युमिनियम हीट टेम्परेचर को ईजिली विथ स्टैंड कर सकती है और फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और स्टैंडर्डाइजेशन के दौरान भी ये अपनी स्ट्रेंथ और शेप मेंटेन रखती हैं, ठीक है। तो ये हमारे थे कि कुछ हमारी एल्युमिनियम के नॉन टॉक्सिक, तो ये क्या होते हैं, हमारे फार्मास्यूटिकल जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये कॉस्टेड, ये हमारी जो फार्मास्यूटिकल दवाएं होती हैं ये नॉन टॉक्सिक्स में यूज़ हो जाती हैं। यूज़ ऑफ एल्युमिनियम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम ट्यूब में, ठीक है। तो इसको हम यूज़ ऑफ एल्युमिनियम क्लास हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे क्लास इन करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।